हमारे YouTube चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग हाइट के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ चीज़ें हाइट के बारे में छूट गई थी, लेकिन आज हम लोग हाइट के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, छूट गए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीपी। बीपी कंट्रोल करने का काम है, बीपी बढ़ाने का काम भी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाइट पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हाइट, हृदय की जो धड़कन हम नापते हैं वो किससे नापते हैं बेटा? स्टेथोस्कोप से नापते हैं। ठीक है, 1 मिनट में जो सामान्य मनुष्य का होता है वो दिल 72 बार धड़कता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो ये धड़कन क्या होती है, 92 से 98 पर मिनट हो जाती है। 1 मिनट में 92 से 98 बार धड़कने लगता है। वहीं अगर बात करें तो एक बार जब ब्लड हमारा धड़कता है तो 70 ml ब्लड क्या होता है, अंदर पहुंचता है। ठीक है, हार्ट। और फिर क्या कहते हैं, 72 बार कितनी बार, और 5.5 लीटर ब्लड क्या है शरीर में पंप कर जाता है। ठीक है, यही बात है कि हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में 72 बार धड़केगा तो कम से कम 5.5 लीटर ब्लड को क्या है हमारे शरीर में सर्कुलेट कराएगा, इतनी स्पीड से। फिर बात करते हैं धड़कन की जो गति है, तो नाड़ियों में जो धड़कन होती है, ये जो हमारे नब्स होते हैं इसमें जो धड़कन गति है वो 115 से 125 होती है। ठीक है, इसको जैसे डॉक्टर चेंज करता है बुखार के समय पर। ठीक है, धड़कन का जो नियंत्रण होता है वो पेस मेकर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक, ये था ब्लड हार्ट के बारे में कुछ टॉपिक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, जिससे शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। ठीक है, वर्तमान समय में ये बहुत बड़ी समस्या है बीपी। बीपी बोलते कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, रक्त प्रभाव के कारण, यानी रक्त जो बहता है हमारी नसों में से, इसके प्रभाव के कारण दीवारों पर पड़ने वाले दबाव को, सही है, जो मतलब रक्त बहेगा, जो नसों की जो नसें हैं इनकी जो दीवारों पे जो दबाव पड़ेगा उसी को क्या बोल देते हैं, बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। बीपी जो था हमेशा कौन से हाथ के द्वारा मापा जाता है? लेफ्ट हाथ। हमारे लेफ्ट हाथ में क्या होता है, बीपी को मापा जाता है लेफ्ट हाथ में। जब भी वो मशीन द्वारा बीपी चेक करेंगे लेफ्ट हाथ में अपनी मशीन को लगाएंगे और बीपी को चेक करेंगे। उसके बाद होता है प्रकुचन और अनुशीतलन, इसी को बोलते हैं ये बीपी में प्रकुचन। हमारा हार्ट जो है रक्त को बाहर भेजता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकुचन बोलते हैं। 120 की स्पीड से क्या होता है, हमारा हार्ट रक्त को बाहर भेजता है। वहीं पे अनुशीतलन की बात करें, जो रक्त हमारे हृदय के अंदर जाता है, मतलब फेफड़े से जब अंदर जाएगा तो कितनी स्पीड से जाएगा, 80 की स्पीड से जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, अनुशीतलन बोलते हैं। यही जब बीपी का फार्मूला होता है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, इसमें क्या होता है 120 अपॉन 80, ये क्या होता है बीपी का फार्मूला होता है, जो सामान्य मनुष्य का होता है। ठीक है, सामान्य मनुष्य का क्या होता है, जो हार्ट होता है वो ब्लड को कितनी की स्पीड से अपनी ओर खींचेगा, 80 की स्पीड से, और हार्ट से बाहर कब कितने की स्पीड से भेजेगा, 120 की स्पीड से बाहर भेज देगा। ठीक है, जिससे हमारे ब्लड क्या पूरे शरीर में सर्कुलेट कर जाए इजीली। जब हमारे बीपी बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। ठीक है, और जब बीपी कम हो जाता है इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। बीपी को घटाने के लिए हम एथिनॉल का प्रयोग करते हैं। बीपी नापने वाली जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं स्फिगेनोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिगेनोमैनोमीटर बोला जाता है। वर्तमान में कृत्रिम हृदय भी आ गया है, जिसकी शुरुआत 1994 में दिल्ली, मतलब भारत में जब हुई थी 1994 में, इससे पहले भी आ गया था, लेकिन भारत की शुरुआत की बात की 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल ने कृत्रिम हृदय की मतलब कि क्या लगाया था शरीर में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज्यादा महंगी प्रक्रिया है, नॉर्मल व्यक्ति की बस की नहीं, करोड़ों रुपए में होता है इसका क्या होता है, कृत्रिम हृदय लगाया जाता है, और ये बहुत ही महंगी प्रक्रिया, ये ज्यादा प्रचलन में नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ ही क्या हमारा हाइट टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।